जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। राज्यपाल के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज उससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं सारे देखेंगे, क्योंकि ये सारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला अनुच्छेद है 153, कह रहा है राज्य के राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल होंगे, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये तय किया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक यानी कि 2 राज्य का राज्यपाल बन सकता है। ये नहीं कि 2 से 3 होगा, 2 ही राज्य का राज्यपाल बन सकता है। 7वां संविधान संशोधन द्वारा 1956 में यह तय किया गया। ठीक है, तब से एक राज्यपाल एक से यानी कि 2 राज्य के संभाल सकते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, अब बात उठता है कि अगर वो 2 राज्य का राज्यपाल है तो क्या 2 बार शपथ लेगा? जी हाँ, यानी कि पहला राज्य का था, शपथ लिया, ठीक है, फिर दूसरा राज्य का बनेगा, फिर से शपथ लेगा। जिस राज्य का है वहाँ का हाई कोर्ट के मुख्य जज CJ दिलाएंगे, फिर जहाँ जाएंगे उस कोर्ट के हाई कोर्ट CJ यानी कि शपथ दिलाएंगे, चीफ जस्टिस। ठीक है, 154 में आता है शक्तियाँ, कार्य शक्तियाँ, कार्यपालक की शक्तियाँ, कि राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ होती है। जिस तरह राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती है उस तरह राज्यपाल की भी शक्तियाँ होती है। 155 में नियुक्ति, कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करेगा। अगर राज्यपाल की नियुक्ति की बात आए तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। पूछा जाता है बार बार। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगर शपथ की बात करें तो हाई कोर्ट के CJ करते हैं, चीफ जस्टिस करते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगर अब 156 में कार्यकाल, कि राज्यपाल के कार्यकाल कितने अवधि तक होगा, टाइम पीरियड। ठीक है, अगर कार्यकाल की बात करें तो ये 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन ये फिक्स नहीं रहता है। प्रधान यानी कि राष्ट्रपति के मन में रहता है कि इसको कितना दिन तक कार्य कराना है, लेकिन राष्ट्रपति भी अपने मन से नहीं, प्रधानमंत्री के सलाह के बाद ही ऐसा करते हैं। तो कहा भी जाता है कि राज्यपाल जो होते हैं वो प्रेसिडेंट का प्रसाद प्रयत्न होते हैं, यानी कि प्रसाद के समान होता है। जब मन चाहेगा बढ़िया बिस्तर समेट कर हटा देगा, किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र सब भी आते हैं राष्ट्रपति के अंदर। अब 157 158 है नियुक्ति के लिए योग्यता। नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल के लिए एज की बात किया जाए तो एज 35 ईयर्स होना चाहिए। ठीक, तीसरा बात 58 में जो है कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानमंडल या विधान परिषद या विधानसभा किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए जब ये राज्यपाल का शपथ लेंगे। अगर है तो उससे पहले उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, 159 में है शपथ, कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। राज्यपाल की शपथ की बात आएगा तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे। ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। जिस राज्य का राज्यपाल होंगे उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा दिया जाएगा। 161 में क्षमादान की शक्ति। जिस तरह राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्तियाँ हैं, उसी तरह राज्यपाल को भी कुछ दशाओं में यानी कि क्षमा करने की शक्ति है। लेकिन क्षमा किसे कर सकता है? जैसे किसी को सज़ा दिया गया है तो कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है। अगर किसी को फांसी की सज़ा दिया गया है, फांसी की सज़ा दिया गया है तो इसे वो ख़त्म नहीं कर सकता है, कि बाइज्जत बरी नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? फांसी की सज़ा को उम्र कैद कर सकता है, उम्र कैद कर सकता है, यानी कि उम्र कैद में कर सकता है, या फिर आजीवन कारावास सुना सकता है। ठीक है, और दूसरा है मिलिट्री पावर में, मिलिट्री रूल में अपना एक कानून नहीं लगा सकता है। ठीक है, सैनिक विभाग में कोई अगर गलत काम किया है तो वो उसे क्षमादान
नहीं कर सकता, ये राष्ट्रपति के अंदर आता है। और जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य के अंदर ही अपना फैसला यानी कि क्षमादान का सुना सकते हैं। 162 में आता है कार्य करने की सीमा, कि जिस तरह भारत के राष्ट्रपति तो पूरे भारत में कानून का कार्य कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल का वैसा नहीं है। जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य में ये कानून व्यवस्था कर सकता है। ठीक है। 163 में सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिपरिषद, चलो ठीक है। कह रहा है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। जिस तरह राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल हुआ करते थे वहाँ कैबिनेट में, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी एक मंत्रिपरिषद का व्यवस्था है 163 में। 164 में क्या, मंत्री की नियुक्ति, जितने भी मंत्री बनेंगे राज्य के, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सबका शपथ दिलाना राज्यपाल की काम है। 165 में महाधिवक्ता, जिस तरह भारत का महान्यायवादी होता था अनुच्छेद 76 में, उसी तरह राज्य का महाधिवक्ता होता है, यानी कि लॉ का सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं राज्य स्तर पर। ठीक है, ये महाधिवक्ता होता है, इसकी नियुक्ति करते हैं 165 के तहत। कौन करते हैं? राज्यपाल ही करते हैं इसकी नियुक्ति। ठीक है। 167 में क्या है, सूचना देना सीएम का काम है। कोई भी अगर काम करता है मुख्यमंत्री तो उसका सूचना राज्यपाल को देना ही होगा, चाहे किसी प्रकार का कार्य क्यों ना हो। यह अनुच्छेद 167 में वर्णन है। अब आता है 174। 174 में क्या कहता है, विधानसभा को भंग बुला सकता है, वो सारा अधिकार किसको है? राज्यसभा का, राज्यपाल का। 175 में क्या है, दोनों सदनों का संबोधन कर सकता है। जहाँ पे विधानमंडल और विधान परिषद दोनों है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, दोनों को ये संबोधित कर सकते हैं, या सिर्फ जहाँ पे विधानसभा है उसे संबोधित कर सकते हैं। 176 में क्या है, राज्यपाल के विशेष संबोधन, अगर ज़रूरी पड़े तो राज्यपाल भाषण दे सकते हैं, किसमें? यानी कि विधानमंडल में किसी भी प्रकार का हो वो भाषण दे सकते हैं, संबोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 200 क्या है, विधेयक में सहमति। कोई भी अगर विधेयक है तो राज्यपाल उसमें 3-4 डिसीजन ले सकते हैं, बस ये छोड़ा के कि वो क्या कहते हैं, मनी बिल नहीं होना चाहिए। मनी बिल में उसका कोई डिसीजन नहीं ले सकता, यस ही बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोलेगा तो अपने आप पारित हो जाएगा। 200 के तहत क्या क्या कर सकता है, कोई भी विधेयक में यस कह सकता है, ठीक है पारित कर दीजिए, नो कह सकता है कि नहीं ऐसा विधेयक पारित नहीं होगा, ये इसको रिजर्व या रिटर्न कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, या इसे रिजर्व रख सकता है, रिजर्व रख सकता है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, ये विशेष अधिकार दिया गया है राज्यपाल को, क्योंकि ऐसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं तो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास ऐसा अधिकार नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति से बड़ा व्यक्ति भारत में कोई नहीं होता है, तो वो किसके लिए रिजर्व रखेगा? तो ऐसा व्यवस्था राष्ट्रपति के लिए नहीं है। अनुच्छेद 200 यही कहता है। और 201 के तहत क्या है, राष्ट्रपति के लिए विधेयक को रिजर्व रख सकता है। रिजर्व जो रखेगा वो कौन सा अनुच्छेद के तहत रखेगा? 201 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 213 क्या कहता है, अध्यादेश। जब किसी भी प्रकार का बैठक नहीं चल रहा हो और कोई भी कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, तो एक राज्यपाल के सिग्नेचर के साथ ही वो कानून बन जाएगा, लेकिन वो कानून की वैधता 6 माह होगा। 6 माह से ज़्यादा उस कानून की वैधता नहीं होगी। जैसे ही बैठक स्टार्ट होता है तो उसके 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर पास कराना ज़रूरी हो जाएगा। अगर पास नहीं कराता है तो कानून अपने आप रद्द माना जाएगा। जिस तरह राष्ट्रपति वहाँ पे करते थे 123 के तहत अध्यादेश जारी, इसी तरह यहाँ पे राष्ट्रपति यानी कि राज्यपाल करते हैं 213। केंद्र पर अगर 90+ करते हैं तो राज्य में आ जाते हैं मैक्सिमम अनुच्छेद में, ये नहीं कि सारे अनुच्छेद में, लेकिन मैक्सिमम में अगर केंद्र में 90+ करते हैं तो राज्य में आ जाता है।
123 में अगर 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 213 ही होगा। 213 में क्या है, 123 में राष्ट्रपति करते थे, 213 में राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 217 के तहत क्या है कि हाई कोर्ट के जज के नियुक्ति के लिए, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसे सलाह दे सकता है, यानी कि राज्यपाल से सलाह ले सकता है, या राज्यपाल अपना सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को। जिस राज्य का वो राज्यपाल है उस हाई कोर्ट में जज चुनने के लिए। ये नहीं कि अभी यूपी का राज्यपाल है और बंगाल के हाई कोर्ट के जज चुनने के लिए सलाह दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है। 233 क्या कहता है, 233 कहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं कौन, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। लेकिन हाई कोर्ट के जज की बात आएगा तो उसे कौन नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति। अगर हाई कोर्ट के जज के शपथ देने की बात है तो राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, तो ये थे राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद। इसमें कुछ अनुच्छेद जो पूछा जाता है, जैसे 213, ठीक है, 153, 161, 159, ये सब यानी 165, ये सब अनुच्छेद हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में देखेंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।